ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 139वां सर्ग। प्राण की अपेक्षा चित्त की प्रधानता का वर्णन और सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था में आने पर मुनि का विस्तार पूर्वक प्रलय दर्शन का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र वास्तव में चित्त ही जगत का रचयिता है। यानी यह जो जगत हमको दिखाई दे रहा है, इसको बनाने वाला चित्त ही है। जिसका चाहे वह असत हो, यानी यह जो चित्त है वह जैसा चाहता है वैसे ही दृश्य को सामने खड़ा कर देता है। चाहे तो वो मिथ्या दृश्य को सामने खड़ा कर दे, चाहे व्यवहारिक सत दृश्य को सामने खड़ा कर दे, या सत असत यानी प्रातिभाषिक दृश्य को सामने खड़ा कर दे। और जैसा संकल्प करता है वैसा ही दृश्य सामने खड़ा हो जाता है। और इस चित्त ने ही प्राण का संकल्प किया है, यानी चित्त के कारण ही प्राण उपजता है। और प्राण ही मेरी गति है, मैं उसके बिना टिक नहीं सकता, यह भी उसने ही कल्पना की हुई है। इसी कारण जो चित्त है वह प्राण के अधीन कहलाता है। चित्त यानी मन। ऐसा कहा जाता है कि मन और प्राण दोनों एक रूप हैं। अगर प्राण को रोक दिया जाए तो मन का या चित्त का निरोध हो जाता है, और चित्त को रोक दिया जाए तो प्राण का भी निरोध हो सकता है। यानी दोनों एक रूप कहे जाते हैं, लेकिन इनमें प्रधान चित्त ही कहा जाता है, क्योंकि चित्त में ज्ञान की प्रधानता है, प्राण में ज्ञान की प्रधानता नहीं है। इसके लिए और यह प्राण के अधीन चित्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि चित्त ने ही कल्पना कर रखी है कि प्राण ही मेरा जीवन है। यही कारण है कि वह स्वयं ऐसी भावना करने के कारण प्राण के अधीन हो गया है। सचमुच मैं प्राण के बिना टिक नहीं सकता हूँ, किंतु स्वप्न में मनोराज्य आदि की देहों में कुछ काल के लिए प्राण के बिना अवश्य रह सकता हूँ। ऐसी भी उसकी ही कल्पना है, यानी चित्त की कल्पना है। यानी शरीर में चित्त का जो स्फुरन है वह प्राण संयुक्त होने पर ही भासित होता है। लेकिन आप जो मनोराज्य देखते हो, मनोराज्य में जो देह है वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो तो नहीं कहा जा सकता ना। तो वहाँ बिना प्राण के भी तो चेष्टा दिखाई दे रही है। तो इसके लिए दोनों चीज़ें चित्त में दिखाई देती हैं। प्राण संयुक्त होने पर चेष्टा चित्त में दिखाई देती है, और प्राण संयुक्त न होने पर भी चित्त में चेष्टा दिखाई देती है। हे राम जी, जहाँ जहाँ मन ने प्राण के साथ शरीर की कल्पना की है, प्राण के साथ शरीर की कल्पना की, यानी शरीर है तो उसके अंदर प्राण है, तभी तो हाथ उठता है। प्राण नहीं रहे तो मुर्दे का हाथ थोड़ी ना उठता है। वहाँ वहाँ सर्वज्ञ तुरंत माया से कल्पित नगर के समान विस्तृत इस जगत जाल को क्षण भर में उदित हुआ वह देखता है। जब ऐसा होता है कि देह और प्राण से संयुक्त मन अपने आप को देखता है, तो जैसे सपने के अंदर नगर दिखाई देता है, वैसे ही उसको सृष्टि भासने लग जाती है। देह और प्राण की कल्पना करने के बाद मैं फिर कभी भी देह और प्राण से वियुक्त हो नहीं टिक सकता। अगर मैंने देह की और प्राण की कल्पना कर ली तो अपने को बोध तो है नहीं। तो जब हम प्राण की और देह की कल्पना करते हैं तो किस रूप में करते हैं कि देह मैं हूँ, फिर प्राण के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर बोलते हैं प्राण ही मैं हूँ। तो फिर इससे अलग होकर, यानी वियुक्त होकर नहीं रह सकता। जैसे कोई मर जाता है तो फिर से वो नए शरीर की इच्छा करता है कि मुझे नया शरीर प्राप्त हो। मुक्त होने की इच्छा थोड़ी ना करता है,
क्यों? क्योंकि वो यही समझता है कि शरीर ही मेरा वास्तविक परिचय है। अपने वास्तविक परिचय का उससे बोध ही नहीं है। अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय वाला वह जीव हो जाता है। अज्ञान के कारण ही ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि शरीर और प्राण के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु मैं चिन्मात्र स्वभाव हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय उसका नहीं होता है। क्योंकि हमारा निश्चय कैसा होना चाहिए? मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ। यह जो दृढ़ निश्चय है यही आपका जीवन है। पहले आप चिन्मात्र स्वरूप को पहचानो और फिर उसकी दृढ़ भावना करो। इतनी दृढ़ भावना करो कि शरीर, प्राण, मन, इनमें जो अपनी स्थिति है या इनके कारण जो हम कुछ अपने को विशेष मानते हैं वो चीज़ हट जाए। अरे भाई, कोई नाटक में काम कर रहा है, उसको गेटअप पहना दिया गया भूत प्रेत वाला, ठीक है, और उसको कहीं कहानी वहानी सुनी होगी तो उसके चित्त के अंदर घुस गया और उसको लगने लगा कि यह जो मेकअप किया हुआ चेहरा है, बोले यही मैं हूँ। तब उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, ज़बरदस्ती हाथ पांव बांधो उसका, मेकअप उतारो, मेकअप उतार के आईना सामने रखो और बोलो कि ये कौन है। तब वो देखे, पहचाने कि हाँ वो जो बड़े बड़े दांत थे वो मेरे तो नहीं थे, क्योंकि अभी भी होते। जो बड़े बड़े बाल थे डरावने वाले वो भी अभी नहीं है। तो वो मैं था कि ये मैं हूँ। तो थोड़े समय रहेगा, बुद्धि शांत होगी तो समझेगा कि अगर वह मैं होता तो अभी भी रहता ऐसे ही। अगर ये चीज़ें हटने के बाद यही बच रहा है तो बोलेगा कि वो पहले वाला क्या था। तो बोले ठीक, हम दिखा देते हैं पहले वाला क्या है। फिर से दांत लगा दो, फिर से बाल लगा दो और फिर से निकाल दो उसके सामने। तब उसको समझ में आएगा ये तो सिर्फ सजाने के लिए रखा हुआ था, मुझे अभिनय कराने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में मैं तो ये सिंपल रूप में जो हूँ वो हूँ। तो देखो, ये बात समझने की है। अब हमको ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कॉस्ट्यूम नहीं उतारते अपनी। जैसे अगर उसका बाल नहीं हटाया जाए, दांत नहीं हटाया जाए और उसको समझाया ही जाए कि ये दांत तुम्हारे नहीं हैं, बाल तुम्हारे नहीं हैं, तो क्यों मानेगा वो? अरे भाई, पहले उसको हटाओ फिर उसको आईना दिखाओ। नहीं तो आईना दिखाओगे तो और दृढ़ होगा उसको कि नहीं, यही मैं हूँ। इसीलिए ध्यान के बगैर ज्ञान नहीं पचता है। क्योंकि ध्यान में हम क्या करते हैं कि जो हम नहीं है वहां से चित्त को वापस खींच लेते हैं। जब हम चित्त को वापस खींच लेते हैं तब जहाँ चित्त हो, वहाँ जहाँ चित्त है वहाँ तुम हो कि नहीं हो? वहाँ तो तुम हो। तो इसका मतलब है कि जहाँ से तुमने चित्त खींचा, जब उसकी आकृतियाँ नहीं भास रही हैं, उसके बगैर भी तुम हो, इसका मतलब वो आकृति तुम नहीं हो। इतना सिंपल सा गणित है। इसीलिए ध्यान कराया जाता है। और ध्यान कराने में यह जो आपकी देह है, आपकी इंद्रियां हैं, आपके मन की कल्पनाएं हैं, इनसे आपको दूर ले जाया जाता है। और वहाँ जाके ये आपको समझाया जाता है कि देखो, इनके बगैर भी तुम्हारा अस्तित्व है। जब तुम्हारा अस्तित्व है तो अब विचार करो कि तुम कौन हो। वो चीज़ें नहीं थी, नहीं है अभी, फिर भी तुम तो हो। और जब थी तब भी तुम हो, तो तुम कौन हो? अब दो ऑप्शन आ गया ना, एक देह प्राण संयुक्त जो अनुभव है वो, और एक देह प्राण इंद्रियां रहित जो अनुभव है वो। अब उसके पास विचार उपजेगा। नहीं तभी तो सिर्फ उसको सिर्फ बोला ही जा रहा था, उसको कुछ असर नहीं हो रहा था। इसीलिए जो गहरा ध्यान नहीं करते हैं उनके आत्मज्ञान में बल नहीं होता, शब्द मात्र ही होता है। भाई, ब्रह्म की अनुभूति होगी तो भीतर होगी ना। अच्छा, तुम इसको माया मात्र बोलते हो कि नहीं बोलते हो? गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया। माया है ना, तो तुमको माया से निकलना है कि नहीं निकलना है? जब माया से निकलना है तो जिन छिद्रों के द्वारा माया दिख रही है उन छिद्रों को बंद करो ना।
कि माया देखते ही रहना है हमेशा। जब देखते ही रहोगे तो उसका पीछा कैसे छूटेगा। बात यह है कि तुम जबरदस्ती बंद करते हो कि समझ के साथ बंद करते हो। जिसको केवल शांति चाहिए ना, वो जबरदस्ती बंद कर दो तो भी चलता है। लेकिन जिसको निवृत्ति चाहिए, ऐसी शांति चाहिए जो कभी जाए नहीं, उसको समझदारी के द्वारा बंद करना है। ना समझे में समझदारी में क्या अंतर है कि एक ने बाहर ढूंढ लिया कि बाहर कोई उपयोगी वस्तु नहीं है और उसने दरवाजा बंद कर दिया, वो समझदार है। बाहर आफत आई, तुम भाग के भीतर आ गए और दरवाजा बंद कर दिए। अब भीतर कोई तुमको बोलता है कि तुम्हारा बहुमूल्य चीज तो बाहर ही रह गई। अब तुमने परेशानी के कारण दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारा मन क्या करेगा, अब बाहर जाना पड़ेगा यार, कोई बहुमूल्य चीज है अपनी जो बाहर छूट गई है। तो क्या करेगा, आज नहीं तो कल दरवाजा खोलेगा और बाहर जाएगा और फिर से बाहर भटकेगा। ज्ञान क्या कहता है कि जितना भी तुम्हारी इंद्रियां दृश्य दिखाती हैं, मन दृश्य दिखाता है, उनमें कुछ भी सुखप्रद नहीं है। तो इसने खोज के देख लिया, बताया कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें वापस चित्त नहीं जाएगा अगर उसे आत्मज्ञान का सुख मिल गया तो। लेकिन अगर इसको बलात् बंद किया हो, ये बात बताई ही ना जाए, तो उसकी तो मान्यता है ना कि कहीं इस दृश्य में कहीं सुख हो सकता है, यही नहीं है तो स्वर्ग में होगा, नहीं वैकुंठ में होगा, नहीं तो फलाना होगा, फलाना जगह होगा। हाँ, तो कल भीतर में भले सुख मिले, क्या पता इससे ज़्यादा सुख वहाँ हो, तो फिर से स्फुरित करेगा चित्त को ना। तो इसके लिए ज्ञान के द्वारा समझदारी के साथ में चित्त के स्फुरन का पुनरावर्तन कराया जाता है, यानी विपरीत दिशा में गमन कराया जाता है। बिना प्रमाण से मानेगा तो स्वाद नहीं टिकेगा भी। टिकेगा ही नहीं। इसलिए तो ज्ञान का सहारा लिया जाता है। नहीं तो योग वासिष्ठ विचार करने की जरूरत क्या है, धारणा का ही अभ्यास करो। अरे भाई धारणा, ये जो पतंजलि योग दर्शन है वो अभी तो समाधि लगवा देता है ना, चित्त शांत हो जाता है। जब चित्त शांत होगा तुमको काहे की परेशानी है, कोई परेशानी नहीं नारायण। चित्त अगर समाधिस्थ हो गया तो ये जगत है ही नहीं। वो भी थोड़ा सुख नहीं है ना, चित्त का शांत होने से क्या, फिर तो फिर समाधि जब खुल जाएगा फिर तो ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, तो ये बात कब समझ में आती है, जब आप विचार करते हो ना। विचार नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। इतना सालों के बाद जो रूढ़ी वाला क्या हुआ, फिर पुनः आ गया ना। अब वहीं वशिष्ठ जी भी समाधि लगाते थे, लेकिन उनकी विचार के द्वारा वासनाएं निवृत्त हो गई। तो इसके लिए समाधि बंधन कारक नहीं है, बंधन कारक अज्ञान है। अज्ञान क्या कहता है कि सुख बाहर है कहीं। ज्ञान क्या कहता है कि चित्त जहाँ से स्फुरित हो रहा है ना, वहीं सुख है। दोनों का ही इतना अंतर है। एक जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसको कहीं और दिखाता है, और एक जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसको तुम्हारे स्वरूप में ही दिखाता। इतना ही अंतर है। मैं चिन्मात्र स्वभाव हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय उसको नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि स्वरूप का बोध नहीं है, या स्वरूप के ज्ञान की श्रद्धा नहीं है। संदेह बस झूले की भांति कभी एक पक्ष में कभी दूसरे असत पक्ष में डोलने वाला कुत्सित निश्चयों से दूषित चित्त सदा दुखी ही रहता है। कभी एक निश्चय में कभी दूसरे निश्चय में कुत्सित यानी पाप से युक्त दूषित चित्त है, मलिन संस्कारों को संजोए हुए है। तो कभी एक निश्चय पर वह अडिग नहीं रहता। जब कभी एक निश्चय पर अडिग नहीं रहेगा तो विक्षेप रहेगा, और जब विक्षेप रहेगा तो दुख भी रहेगा। बिना विक्षेप के दुख थोड़ी होता है। इस तरह का इसका अत्यंत दृढ़ यह भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान के सिवाय विकल्प से कदापि नहीं हटेगा। यह जो भ्रांति ज्ञान अत्यंत दृढ़ हो गया है, क्या दृढ़ हो गया है कि यह जो प्राण है, यह जो देह है, यह जो मन है, यही मेरा स्वरूप है। ठीक है। और बड़ी विलक्षण बात है कि देह एक जैसा तो रहेगा नहीं। अभी बालक अवस्था से किशोरावस्था में, किशोरा से युवावस्था में, किशोरावस्था से युवावस्था में गया तो हो सकता है सुख होवे, लेकिन जब युवावस्था से वृद्धावस्था में जाएगा तब तो दुख होगा ना। वृद्धावस्था से जब मृत्यु की ओर जाएगा तब दुख होगा। तो जब इसी को तुम मैं मानोगे तो क्या होगा,
दुख निवृत्त नहीं होगा। और यह दुख निवृत्त कब होता है? जब तत्व ज्ञान के द्वारा यह जो विकल्पना है कि यह देह मैं हूं, इसको हटा दिया जाए। जिस पुरुष का यह मैं हूं इस प्रकार का भ्रांति ज्ञान है, उसका वह भ्रांति ज्ञान आत्मज्ञान के सिवाय अन्य किसी साधन से शांत नहीं हो सकता है। भ्रांति है ना, लाठी पीटने से भ्रांति चली जाएगी? जैसे सांप कहीं और हो, उसकी छाया जमीन पर पड़ रही हो, ठीक, तो कैसे मारोगे उसको? लाठी से, डंडे से, तलवार से। छाया कैसे मरेगी? किसी चीज से नहीं मरेगी। नारायण, प्रकाश लाओ तो छाया गायब हो जाएगा। ऐसे ही ये जो पूरा संसार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भ्रांति सिद्ध है, अज्ञान के कारण, अविचार के कारण है। विचार से निवृत्त हो जाता है, लेकिन विचार करने की जो सामर्थ्य है ना, वो उपासना से प्राप्त होती है। इसके लिए नारायण सबसे पहला काम होता है अपनी वृत्ति को इष्टाकार बनाना। सच्ची बात बता रहे, ये जो पूरा लोचा हो गया है ना हम लोगों के जीवन में, वो इसी कारण हो गया। क्यों? क्योंकि बापूजी थे करुणामान, बोले हम बेचारों को इंतजार कैसे कराया जाए, है ना। अपात्र होते हुए भी हमको आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया। आत्मज्ञान का उपदेश तो दे दिया, लेकिन आत्मज्ञान का उपदेश किसको दिया जाता है? अरे जिसके हृदय में वैराग्य होवे नारायण, जिसके हृदय में वैराग्य होवे और विक्षेप की निवृत्ति की सामर्थ्य होवे, उसको आत्मज्ञान मिलेगा तो समाहित चित्त हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। वो विपश्चित का नहीं पढ़े, उपदेश दिया विष्णु भगवान ने, 5 साल समाधि में रहा वहीं पे। अब हमारे चित्त का क्या हाल है कि हमारे चित्त में देखने की भी इच्छा है, सुनने की भी इच्छा है, चखने की भी इच्छा है, स्पर्श करने की भी इच्छा है, और बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। सच्चाई बात बता रहे, बैठते हैं मन नहीं लगता, मतलब विक्षेप है, और दुनिया भर की इच्छाएं हैं, मतलब मलिनता है। अब हमको सुनने को मिल गया आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान सुनने के लिए मिल गया, तो आत्मज्ञान की महिमा में क्या कहा जाता है कि यह उपासना से प्राप्त नहीं होता है, योग से प्राप्त नहीं होता। बोले समाधि करने की जरूरत नहीं है, उपासना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं कहीं तो बोलते हैं ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है। बोले ध्यान में तो त्रिपुटी रहती है, तो ज्ञान से तो त्रिपुटी से तुमको बाहर जाना, तो तुम ध्यान क्यों करते हो? ऐसे ही बोलते हैं लोग, बोलने वाले। तो नारायण यहाँ बात समझनी पड़ेगी कि अब हमारे चित्त की जो इच्छाएं हैं वो तो निवृत्त नहीं हो रही, जबकि आत्मज्ञान क्या कहता है? इच्छाओं की निवृत्ति ही मुक्ति है। कहता है कि नहीं कहता है? हाँ? तो इच्छाएं तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होंगी ना, क्योंकि इच्छा की निवृत्ति के लिए तुमको चाहिए सुख। तो भीतर में सुख मिलेगा तो आदमी बाहर क्यों जाएगा? ठीक है, लेकिन भीतर में सुख कब मिलेगा? जब तुम्हारी वृत्ति एकाकारता को परिणत हो जाएगी, और वृत्ति की एकाकारता उपासना के द्वारा लाई जाती है। अब ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारा उपासना में मन नहीं लगता। जब कोई उपासना करने के लिए बोले कि अपन तो ब्रह्म है ना, अपन किसी की आकृति का ध्यान क्यों करें? ये तो हमको आप छोटी बात बता रहे हैं। जैसे किसी को पहले 1 लाख रुपए की सैलरी का जॉब का ऑफर दिया गया हो, ठीक है, बोले ठीक है, लेकिन वो बाद में दिया जाएगा, तुम अभी 5,000 रुपये की नौकरी कर लो। बोले अब हम नहीं करेंगे, हमको तो 1 लाख रुपए वाली सैलरी वाली जॉब मिलने वाली है। बोले 6 महीना घर में बैठल रहे। हाँ, तो वही बात हो रही ना कि आत्मज्ञान की सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भविष्य में मिलेगा, क्यों? पात्रता नहीं है तुम्हारी अभी। इसके लिए खंडानंद जी बहुत बढ़िया बोला करते थे कि जब हम साधनों का वर्णन करते हैं तो पहले बोलते हैं ये निम्न साधन है, फिर बोलते हैं ये मध्यम साधन है, फिर बोलते हैं ये उच्च साधन है। ठीक है, जब तीनों साधन हम बता देते हैं तो लोग क्या करते हैं, बोले जो सबसे उच्च साधन है वो पहले चुन लेता है। जब उच्च साधन तुमने पहले चुन लिया, तब क्या हो गया? अब तुम्हारी उसमें गति नहीं होगी, तुम पात्र नहीं हो। अरे भाई, तुम जिम में जाओ और पहले दिन क्या 60 किलो का डंबल उठा के मार सकते हो क्या? लेकिन तुमने देखा कि दूसरा आदमी मार रहा है तो बोले अपनी बेइज्जती होगी, अपन भी मारते हैं।
मार पाओगे? कुछ नहीं मार पाओगे, लो से चालू करना पड़ता है। तो बोले फिर करना क्या पड़ेगा तुमको? तुम करके देखोगे तुमसे होगा नहीं, तो तुम मध्यम पे आओगे, फिर मध्यम से नीचे आओगे, तो तुम्हारी गति कैसी हो गई? ऊपर से नीचे की तरफ, जबकि जाना किधर से चाहिए था? नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। इसके लिए सबसे पहले आदमी को उपासना करनी चाहिए। उपासना में जो आनंद है वह अपने इष्ट में डालना चाहिए, गुरु में डालना चाहिए। जब गुरु में तुम आनंद डालोगे और उनके पास में बैठोगे तो गुरु से वह आनंद, तुम्हारे इष्ट से वह आनंद तुमको प्राप्त होगा। और तुम अपने गुरु को या इष्ट को आनंद रूप देखते हो, तुम्हारी वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। दो चीज़ का फायदा हो रहा है, वृत्ति एकाग्र हो रही है और वृत्ति में आनंद प्रतिबिंबित हो रहा है। तो जो वृत्ति में आनंद का प्रतिबिंबन है वो वैराग्य लेके आएगा। और तुम अपने गुरु जी को पास में देख रहे हो तो एकाग्रता लेके आएगा। जब इसमें कुछ काल रहो तब तुम्हारी बुद्धि में वह योग्यता आती है कि वो ज्ञान को धारण कर सके। अगर आपने यह नहीं किया है तो बड़ा संशय है। फिर भी रास्ता है, लेकिन आपको ज्ञान को उपासना की तरह प्रयोग में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अहम ग्राह्य उपासना करनी पड़ेगी कि श्वास आ रही है और जा रही है, उसी पे ध्यान टिका के रखो और चिंतन करते रहो कि वह जो ज्ञान मात्र तत्व है वही मैं हूँ। सतत वृत्ति उसमें लगा के रखो, तो फिर ये क्या काम कर सकता है? उपासना की भी कमी दूर कर सकता है। यानी उसी में लगा के रखोगे और उसमें भावना कर लो कि मैं आनंद को प्राप्त हो रहा हूँ, तो वहाँ से आनंद भी प्राप्त हो सकता है। जब वहाँ आनंद आने लग जाएगा तो मन भागना छोड़ देगा, तो वैराग्य घटित हो जाएगा। और वहाँ लगा के रखे तो एकाग्रता तो आई। तो जैसे ही आनंद प्रकट होगा वैसे ही वैराग्य आ जाएगा, स्वाभाविक वैराग्य। और वहाँ पे लगा के रखे हो तो विक्षेप की निवृत्ति हो जाएगी और आत्मज्ञान तो तुम दोहरा ही रहे हो। तो तीनों चीज़ें वहाँ जाके पूरी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान के सिवाय इस भ्रांति की शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के उपाय भूत शास्त्र के विचार के बिना अन्य से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जो मोक्ष भूत उपाय है, मोक्ष को देने वाला जो उपाय है वो अध्यात्म शास्त्र होता है। तो उनका अगर आप विचार नहीं करते हैं तो और किसी भी भांति से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यत्न पूर्वक मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र का निरंतर विचार करना चाहिए। यानी गुरुजन किस बात को हमको समझा रहे हैं कि योग वासिष्ठ का निरंतर विचार करना चाहिए। देखो, अभी मैं बोलूं कि तुम सोने का हार पहन लो, तो पहन सकते हो क्या? और बोले है ही नहीं। भाई अपन जो गरीब आदमी है कहाँ पहन सकता है? बोले कोहिनूर हीरा पहन लो, बोले पूरी पृथ्वी पे एक ही है, वो भी इंग्लैंड में रखा है, कैसे पहन सकता है? हाँ? लेकिन मैं बोलता हूँ कि तुम ब्रह्म विचार को धारण कर लो। धारण कर सकते नहीं कर सकते? यानी इस जगत में सबसे शक्तिशाली क्या है? विचार। अरे वो तो एक जड़ वस्तु है, जो सोने का हार है वो जड़ वस्तु है, ठीक है, लेकिन विचार चेतन वस्तु है। नारायण, तुमको सुखी कौन करता है? विचार। तुमको दुखी कौन करता है? विचार। तो इस जगत में जो तुमको सच में सुखी कर सकता है, ऐसे शक्तिशाली सर्वोत्तम विचार को धारण करने में कोई पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है। कोई पराधीनता है? कोई पराधीनता नहीं। तुम अभी अपने आप को समझा सकते हो कि चिन्मात्र ब्रह्म मैं हूँ। यह ज्ञान सत्ता जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसमें यह जो जगत की भ्रांति पर्दे पर दृश्य की नहीं दिखाई देती है, वह पर्दा मैं हूँ। इस विचार को धारण करने में स्वतंत्र हो कि नहीं हो? स्वतंत्र होना है। इसके लिए विचार को धारण करने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो निकृष्ट विचार को क्यों धारण करना? सर्वोत्तम विचार को क्यों धारण नहीं करना? इसलिए बोला जा रहा है
कि अहम यानी मैं, इदम यानी यह, दुविधा यानी द्वैत, इसी को अविद्या कहा जाता है। यह मैं हूँ, यह तुम हो, ये मैं हो गया, ये तुम हो गया, द्वैत हो गया। हाँ, तो बोले यही अविद्या है। तीन चीजें दिखाई दे रही है ना, यह मैं तो वह, इसी विद्या बोलते हैं। एक ही सत्ता है, यही विद्या है। इससे अन्य विद्या कहीं नहीं है। उक्त अज्ञान मोक्ष उपाय के सिवाय अन्य किसी साधन से नहीं हटता। मन ने जैसा अभ्यास किया वैसा ही उसको प्राप्त हुआ, यानी मन जैसा अभ्यास करता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। प्राण ही मेरा जीवन है, परम प्रिय है, इस प्रकार मन ने खूब अभ्यास किया है। क्योंकि समझता ना कि प्राण ही मेरा जीवन है। नाक बंद कर लो, कैसे छटपटाने लगता है शरीर। तो मन को क्या लगता है कि प्राण के बगैर तुम्हें जीवित रह ही नहीं सकता। इसके लिए मन प्राण की अधीनता में स्थित है, जबकि इसका उल्टा है नारायण। मन में प्राण स्फुरित होता है, लेकिन उल्टा क्या हो गया कि यह जो मन है वो प्राण के अधीन हो गया। क्यों अधीन हो गया? अपनी ही भावना के कारण। नहीं तो बिना प्राण के भी वो सृष्टि रच सकता है। सपने के अंदर कौन सी हवा लेके जाते हो तुम किलो भर भर के? जीवन रहता है कि नहीं रहता वहां पर? देह के सौम्य रहने पर देहगत सौम्यता को प्राण में देख रहा मन मनन करता है। सौम्य रहने पर मतलब जीवित रहने पर। देह जीवित है तो देह में वह प्राण को देखता है कि प्राण के कारण देह जीवित है, ऐसा ही मन मनन करता है, तो वह प्राण को ही जीवन समझता है। देह में क्षोभ होने पर देहगत क्षोभ को प्राण में देख रहा है। मन को अन्य कुछ या आत्म तत्व विवेक दिखाई नहीं देता। यानी क्षोभ देह में है, लेकिन उसको देखता कहाँ है? प्राण में क्षोभ है। प्राण में क्षोभ है देखने के कारण उसको मन में क्षोभ का अनुभव होता है। अरे भाई, कोई धक्का देता है तो गिरता शरीर है ना, मन थोड़ी ना गिरता है। अरे मन को कहाँ धक्का लगा? धक्का तो शरीर को लगा है। लेकिन मन क्या स्वीकार करता है? मुझे धक्का दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? आत्म तत्व का विवेक नहीं है इसके लिए। जब प्राण स्पंद रूप अपने कार्य में खूब व्यग्र रहता है तब मन की ईहितियों यानी इतस्ततः संचारों में, यानी इधर उधर जाने में व्याकुल हुआ प्राण आत्मज्ञान के लिए उद्योगशील नहीं हो सकता। यानी जो प्राण अपनी तरह से स्पंदित हो रहा है और मन इधर उधर भटक रहा है तो वह आत्मज्ञान के लिए उद्योगशील नहीं हो सकता। भाई, आत्मज्ञान के लिए उद्योगशील कब होता है? जब उसको संयत किया जाता है। यानी प्राणायाम करके प्राणों पे नियंत्रण स्थापित करो और मन को हर विषयों से हटा करके मनोनिग्रह स्थापित करो, तब तो सत्संग में जाएगा, मन लगेगा। सत्संग में मन को कोई विषय का भोग तो मिल नहीं रहा है कि वहां स्वाभाविक चला जाएगा। जैसे योग वशिष्ठ सुनने के लिए आए तो यहाँ मन को संभालना पड़ता है। बिस्तर लगा के मोबाइल देखते हुए सो जाना इसमें बढ़िया लगता है, सच्चाई है। यहाँ आने के लिए मन को समझाना पड़ता है कि भाई चलो, नहीं उपयोगी है, अपने काम आएगा, अविद्या की निवृत्ति होगी। नहीं तो कष्ट कौन सहना चाहता है? आराम भी तो कर सकता है आदमी, गप भी लगा सकता है, निंदा स्तुति में समय गंवा सकता है। अद्वैत ज्ञान सुनना, समझने का प्रयास करना, तद अनुरूप वृत्ति बनाना सर्वोच्च साधन है। इसमें किसी ऐसे वैसे की गति नहीं हो सकती। नहीं तो उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो, वो भी आत्मज्ञान को नष्ट करने के लिए जो इसका उपयोग कर रहा हो, वो तो भैया पूजनीय है नारायण। नहीं, बापूजी नहीं, यहाँ लीला सभन में एक बार आए तो एक भाई जो है बैठ के योग वशिष्ठ पढ़ रहा था। बापूजी खुश हो गए, बोले मांग तेरे को क्या चाहिए? सोचने की बात है। ब्रह्मज्ञानी का हृदय छलक गया। क्या पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, ये नहीं देखा, क्या सिर्फ पढ़ रहा है, तो खुश हो गए। हाँ, तो अभी मूर्ख मांगता क्या है? बोले फलाने ने मेरा 200 रुपया ले लिया है और दे नहीं रहा है।
मतलब वो खोल के बैठा ही था, पढ़ नहीं रहा था। इसलिए अच्छा नहीं मन पाया वो। अरे इसी को माया बोलते हैं नारायण। हाँ? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं कि बापूजी अगर देख लेना योग वासिष्ठ पढ़ रहा है तो खुश हो जाते हैं। बापूजी के स्वरूप का तो वर्णन है पूरे का पूरा ही। जो योग वासिष्ठ समझेगा वही तो गुरु जी को समझेगा। इष्ट ग्रंथ है आश्रम का। हाँ, इष्ट ग्रंथ होने के कारण ही तो रोज सुबह शाम पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। तीनों संध्याओं में थोड़ी चर्चा होती तो और अच्छे से उसके अर्थ का प्रकाशन होता, लेकिन हर चीज़ ज़बरदस्ती थोड़ी ना कराई जा सकती है। कुछ चीज़ इच्छा पे भी तो रखना चाहिए। जिनको प्यास होगी वो पढ़ते होंगे, समझने का प्रयास करते होंगे, विचार करते होंगे। हाँ, माइनस में नहीं जाना चाहिए। जैसे शुरुआत में लिए ग्रंथ, ठीक है, पढ़ना चालू किया, बहुत पढ़ेंगे रोज समझेंगे, है ना, धीरे धीरे फिर बड़ा कठिन लग रहा है। पहले एक पेज पढ़ते थे, फिर आधा पेज हो गया, फिर बोले नियमित करना है, 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं, फिर एक लाइन बहुत हो गया, बोले रोज रोज क्या पढ़ना, हफ्ते में एक दिन पढ़ लेते। ऐसे ही होता है। सब तो समझ गया, क्या पढ़ूंगा, ऐसे लगेगा। हाँ भाई, कई लोग मेरे को बोलते हैं योग वासिष्ठ में क्या रखा है, 2-3 चीज़ तो तुम पढ़ते हो। हाँ, बोले एक मरुस्थल में जल है, अमृत तृष्णा का जल है, और एक ब्रह्म सब जगह है, सब ही कुछ ब्रह्म है, 2-3 चीज़ तो तुम पढ़ते हो। हाँ, तो फिर रोज रोज क्या पढ़ना, उसको समझ लिया हमने, हो गया काम। ये प्राण और मन परस्पर रथ और सारथी हैं, यानी दोनों में अंतर नहीं है नारायण। एक रथ है, रथ पे दूसरा बैठा हुआ है। कौन ऐसे रथ और सारथी हैं जो परस्पर एक दूसरे का अनुकरण नहीं करते, यानी सारे सारथी और रथ एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। जहाँ रथ जाएगा वहाँ सारथी जाएगा। यो परस्पर एक दूसरे को स्वभावतः अनुसरण करने वाले प्राण और मन का रूप धारण किए हुए परमात्मा ने सृष्टि के आदि में इसी तरह का संकल्प किया कि प्राण जो है वो मन पे रखा रहे और मन जो है प्राण पे रखा रहे। परमात्मा ने ऐसा संकल्प किया, इसलिए इन दोनों का स्वभाव ऐसा ही है। इस कारण अज्ञानियों की यह प्रकृति आज भी निवृत्त नहीं होती है, क्योंकि प्राण को ही वो जीवन समझता है। परम पद में आरूढ़ न हुए यानी अव्युत्पन्न मन, प्राण और जीवों के देहों में देश काल कर्म द्रव्यों से प्राप्त हुए विविध व्यवहार प्रवृत्त होते रहते हैं। अरे भाई, ज्ञान को प्राप्त नहीं होगे तो स्वरूप का सुख प्राप्त नहीं होगा, तो सुख के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम कभी वो काम करता ही रहेगा। प्राण और मन जब तक समान रूप से अपना कार्य करते रहते हैं तब तक समान व्यवहार रूप जागृत चलता है। जब प्राण इंद्रियों को प्रेरित करने से विरत होकर विषमता को प्राप्त होता है तब विषम स्वप्न नाम का केवल मानस व्यवहार चलता है, और मन के शांत होने पर सकल विक्षोभों की शांति रूप से सुप्ति चलती है। अरे सामान्य रूप से मन भी चल रहा है और प्राण भी चल रहा है तो जागृत अवस्था है। लेकिन जब इंद्रियों को प्रेरित ना करे, यानी इंद्रियां सो जाएं, ठीक है, वो खाली मन ही चले, हाँ तो बोले सपना है। फिर मन और प्राण चले तो सपना है, और जब मन को भी सुला देवे खाली प्राण ही चले तो बोले सुसुप्ति है। पहले में क्या है, इंद्रियां भी हैं, मन भी है और प्राण भी है, ठीक। फिर इंद्रियां सो गई, मन और प्राण रहा तो सपना है। फिर मन भी सो गया, खाली प्राण रहा तो, और फिर प्राण भी ना रहे तो फिर क्या है, तुरीय अवस्था, जहाँ सब ही कुछ नहीं है। तुरीय अवस्था में प्राण का भान नहीं होता। समाधि लग गई, समाधि में प्राण थोड़ी ना चलता है। क्या रहती, शुद्ध संबित अधिष्ठान तत्व। मन कब शांत होता है, यह कोई प्रश्न करे तो इस पर उत्तर देता है। नाड़ियों के अन्न रस पित्त आदि द्वारा अवरुद्ध होने पर संकुचित प्राण जब मंद गति होकर
कहीं पर शांत होकर रहता है तब मन शांति से सुषुप्ति का उदय होता है। यानी ऐसा कहते हैं कि ये नाड़ियों में जब भोजन कर लिया जाता है ना, तो नाड़ियों के अंदर अन्न रस भर जाता है। अन्न रस यानी वहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उनको भोजन चाहिए, तो यार वो भोजन करेंगी, काम करेंगी, दोनों काम तो नहीं कर सकती ना। देखो, इसको साइंस के हिसाब से समझते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। ये शरीर में इंफॉर्मेशन ले जाने वाली यानी जानकारी ले जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे ये उंगली है, मैंने ये कॉर्पस को टच किया तो इससे इस पर कुछ दबाव पड़ता है, तो यहाँ की जो कोशिकाएं फैली हुई है, नाड़ी से जाल जैसा फैला रहता है, उस पर इन्फॉर्मेशन जाती है कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो वह इस कोशिका को देगा, दूसरी को देगा, इसे पूरी चेन लगी हुई है। ये आएगा मेरुदंड में। मेरुदंड में तो बहुत बड़ा जाल है, वहाँ से सीधा सिर में जाएगा। सिर में जाने पे पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इतनी प्रोसेस घटित होती है तब पता चलता है। ऐसे आँख के साथ भी है। आँख के रेटिना में जो दृश्य बन रहा है ना, वहाँ पे भी वो कोशिकाएं वो पढ़ती हैं और फिर वहाँ से नलिका गई हुई है माइंड तक, है ना, वो बताती है। यानी बड़ी तेज स्पीड होती है उसके। तो क्या बता रहा था? हाँ, तो इन कोशिकाओं में भी तो जीवन है, इनको भी तो जीवित रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो जब भोजन कर लिया जाता है तो ये भी सोचती हैं कि अब हम इंफॉर्मेशन ट्रेवल करें कि भोजन करें। हाँ, तो बोलते हैं पहले भोजन कर लिया जाए तो फिर ऊर्जा मिल जाएगी, फिर अपना काम पहले वाला करते रहेंगे। तो जब अन्न रस इसमें भर जाता है तो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करने का काम ये लोग कम कर देते हैं और भोजन करने में यानी ऊर्जा पाने में लग जाता है। तब शरीर सोचता है कि अगर अब इन्फॉर्मेशन तो ठीक से ट्रेवल नहीं हो रहा है तो अब आराम कर लिया जाए। तो इसीलिए शरीर सुस्त होने लगता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ट्रेवल नहीं हो रही। तो फिर सो जाता है, तो अब ज़रूरत ही नहीं है। कहीं पे भी छुओ, कहीं भी मच्छर भी बैठ जाए तो भी पता नहीं चलता सुसुप्ति के अंदर। तो बढ़िया से उनकी जो कोशिकाएं हैं वो खाती पीती और पुष्ट होती हैं ना, उसी समय को क्या कहा जाता है? सुषुप्ति। इस तरह से समझते हैं तो आसानी से समझ में आता है। नहीं तो प्राण तो चलते ही है, नहीं तो मर नहीं जाएगा आदमी। जैसे बोलते हैं ना, प्राण संकुचित हो गया, इसका मतलब है विशेष रूप से जहाँ इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है ना, वहाँ नहीं चल रहा है। सामान्य रूप से ऑक्सीजन तो जाएगी जाएगी, नहीं तो जीवित कैसे रहेगा शरीर। नाड़ियों के अन्न रस आदि से पूर्ण होने पर अथवा श्रमस कमजोर होने पर जब प्राण गति रहित हो जाता है तब सुषुप्ति का उदय होता है। क्या लिखा है? जब प्राण गति रहित हो जाता है। हाँ, तो प्राण गति नहीं करेगा तुम जीवित कैसे रहोगे? प्राण गति कर रहा है लेकिन सूचना की दृष्टि से नहीं कर रहा है, जीवित रहने की दृष्टि से कर रहा है। और बोले मूर्छा का और भी कोई कारण होता है सुषुप्ति का या मूर्छा का? बोले हाँ, क्या कारण हो सकता है? बोले मर्दनवश नाड़ियों के कोमल होने से अथवा बाण की चोट लग जाए, घाव हो जाए, चोट लग जाए, रुधिर आदि भर जाने के कारण प्राण के कहीं पर विलीन होने पर निस्पंदन सुषुप्ति होती है या मूर्छा हो जाती है। जैसे किसी के सिर में चोट लग गई, तो बेहोश हो गया हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? खून का धक्का जम गया, आगे इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही है, मूर्छा आ गई उसको। महामुनि ने कहा, तदुपरांत जिसके हृदय में मैं प्रविष्ट हुआ था वह रात्रि के समय आहार से खूब तृप्त होकर सुषुप्ति के समान घनी निद्रा में संपन्न हो गया। जिसके शरीर में गए थे ना कि सपना कैसा होता है, मैं देखूं इसके शरीर के अंदर जाके, ठीक है। और उसने रात को खाना खाया, खाना खा के सो गया, तो अब सोएगा वो, नींद इनको लगेगी, उसके शरीर में है ना। वहाँ पर मैंने उसके चित्त के साथ सुषुप्ति की खूब गाढ़ी नींद का अनुभव किया। वो भी सो रहा है और ये भी सो रहा है। इसके पश्चात उस प्राणी की उदरस्थ अन्न पच जाने पर नैसर्गिक नाड़ी मार्ग में स्पष्ट हुए प्राण का जब संचार होने लगा तब सुषुप्ति यानी गाढ़ी नींद कुछ हल्की हुई। यानी कुछ भोजन पच गया तो फिर नाड़ियों का मार्ग खुल गया, तो फिर से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करने लग गई है। और जब सुषुप्ति हल्की हुई है, तब जब सुषुप्ति हल्की होती है तो क्या होता है? सपना आता है। अरे गहरी नींद में पहले सो जाते तो फिर पहले सपना नहीं आता, पहले शरीर की थकान लगती है, जबकि भोजन किया रहता है।
फिर नाड़ियों का मार्ग खुलेगा, थोड़ा थोड़ा खुल जाएगा तो फिर सपना आएगा। अब फिर से इनको सपना उसको आएगा और देखेंगे ये, मतलब वो भी देख रहा है और ये भी देख रहे हैं। सुषुप्ति के हल्की होने पर मैंने सूर्य आदि से युक्त भुवन को वहीं पर देखा, जो हृदय से प्रादुर्भूत हुआ सा था। हुआ नहीं था, हुआ सा था, यानी कल्पना है, यानी सपना है। उस भुवन को मैंने प्रलय काल में क्षुब्ध हुए महासागर से निकली हुई जलराशि से पूर्यमाण यानी भरा हुआ देखा। वह जलराशि ऐसी वैसी न थी, प्रलय काल के मेघों द्वारा मूसलाधार वृष्टि से छोड़ी हुई सी थी। यानी वो सपने के अंदर बहुत सारा जल दिख रहा है, यानी पानी दिख रहा है। एक तरह से उसके सपने में उसको जल प्रलय का सपना आ रहा है। तो अब ये पूरे प्रलय का अनुभव करेंगे कि जैसे इस संसार के अंदर प्रलय आ गई है और है सपना ही, लेकिन परेशानी तो इनको उतनी ही होगी जितनी प्रलय में होती है। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे मूसलाधार वृष्टि हो रही है और चारों तरफ जल ही जल है, उसमें आकाश को छूने वाली बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और उसमें पर्वत बहे जा रहे हैं और बड़ा कोलाहल हो रहा है। चारों ओर जो पर्वत हैं वो टूट टूट के बिखर रहे हैं। पर्वत और वृक्ष आदि को उखाड़ देने वाली आंधी चल रही है। अग्नि की ज्वाला से पहले जलकर खाक हुई त्रिलोकी के बड़े बड़े खंड नीचे गिर रहे हैं और इनके गिरने के कारण जो आकाश में स्थित देवताओं के नगर हैं, पर्वत हैं, वो सब चारों ओर गिरे पड़े हुए हैं। वहीं पर मैं क्या देखता हूँ कि किसी एक देश में, किसी नगर में, किसी घर में बहू के साथ मैं बैठा हूँ। क्यों, देखो यही चमत्कार है नारायण। गए थे वहाँ साक्षी होकर के दृश्य देखने के लिए, ठीक है। फिर देखते देखते माया ने उठाया, बोले तुम देखने आए हो। कि देखने की वस्तु होती है माया, कि माया को भ्रांति मात्र जान के अपने स्वरूप में निमग्न हुआ जाता है। तुम अगर माया को देखोगे तो तुमको माया ही बना देगी। क्यों? क्योंकि उस समय उनको स्वरूप का बोध नहीं था नारायण, या था अभी तो उतना प्रगाढ़ नहीं था। और भी माया जब सिर पे चढ़ के आके बोलने लगती है तो कई बार ना स्वरूप का बोध होते हुए भी स्वरूप की याद बहुत समय बाद आती है कि मैं क्या हूँ, तब तक तो घटना घट जाती है। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए नारायण, है ना। गिराना मतलब इतना मत गिरा देना कि हम उठ ना सके, है? क्यों, गिराना तुम्हारा स्वभाव ही है। तुमको सृष्टि चलानी है तो तुम उत्थान पतन तो कराओगे। हाँ, तो बहू के साथ यानी किसी स्त्री के साथ बैठा हुआ था और जो जल है ना वो वहाँ पहुँच गया। तो जो स्त्री पुत्र बंधु बांधव नौकर चाकर साथ सामान घर बाहर था सबको बहा दिया। मुफ्त की मुसीबत गले पड़ गई। और जो जल राशि थी उसमें जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी वो पेड़ों के आकार के बराबर थी। बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था और वहाँ के निवासी अत्यंत उत्पीड़ित थे। बाल बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं था। रोने चिल्लाने वालों के साथ छाती कूटने में संलग्न लोगों से और कीचड़ों से वह बड़ा भयानक लगता था। और जो दीवारें थी वो सब टूट फूट रही थी। इस प्रकार का तमाशा क्षण भर देखा और बहाव के चपेटे में पड़ा हुआ मैं दीनहीन होकर रोने लगा। यानी बहाव के चपेट में आने के कारण दीनहीन होकर के मैं रोने लगा। और घर की दीवारों के चारों ओर ढहने के कारण बालक, बुढ़े और स्त्रियों से पूर्ण वह सारा का सारा घर पत्थर पर गिरे हुए झरने के समान तरंगों में पड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तदनंतर उस प्रलय की जलराशि में मैं उतराने लगा, यानी कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है। स्त्री आदि का मुझे स्मरण तक नहीं रहा, मुझे अपने प्राण बचाने की चिंता थी। तरंगों ने 1 योजन से सैकड़ों योजन दूर मुझे फेंक दिया। जल में तैर रहे वृक्षों की चोटियों में धधक रही अग्नि ज्वालाओं के भीतर पड़ने से मेरा शरीर जर्जर हो गया। यानी कि कहीं आग लगी थी तो जो जल रहा था वृक्ष वो पानी में गिर गया, हाँ, तो उसका शरीर भी उसके चपेटे में आ गया। तो जर्जर हो रहा है, टूट फूट रहा है। काठ, दीवार, तख्ते आदि की असह टक्कर लगने के कारण मेरा शरीर जो है छत बिछत हो गया। पानी में शांति थोड़ी है, लकड़े आदि जो बह रहे हैं वो आके शरीर से टकरा रहे। कभी आवर्तों में पड़कर पाताल पहुंचकर बहुत देर बाद ऊपर उतराता था। बड़े आश्चर्य की बात क्या पता है, मर नहीं गया अभी तक।
इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आदमी को डाल दो तो 2-5 मिनट के अंदर तो पानी में तो मर ही जाएगा। प्रचुर तरंग वाली जलराशि में जिसके चलने, रुकने, आने और हटने से खूब गुड़ ध्वनि होती थी, मैं बार बार डूबता और उतराता था। मैं जल के आघात से ढहे हुए ऊंचे पर्वत से कीच कीच हुए जल में, दलदल वाले पोखरे में हाथी की समान क्षणभर डूबा, किंतु देववश प्राप्त हुए स्वच्छ जल ने मेरा निस्तार कर दिया। यानी कीचड़ के अंदर फंस गए थे तो स्वच्छ जल की तरंग आई और उनको उस कीचड़ से बाहर निकाल लिया है। तो फिर समुद्र के गाज और पहाड़ के ढोंके पर बैठकर मैं जो ही सुस्ताने लगा, त्यों ही शत्रु की तरह जलराशि ने आकर मुझे पुनः पानी में गिरा दिया। चढ़ना, उतराना, आना जाना, घूमना आदि विविध क्रियाएं करने वाली तरंगों से पूर्ण उक्त जलराशि के चक्कर में फंसे हुए अतएव दुखित चित्त वाले मैंने जो दुख नहीं झेला वह दुख ही नहीं है। यानी सभी दुख मुझे झेलने पड़ गए। हाँ तो नारायण, गुरुजनों की बात सीधे सीधे मानने में बड़ा फायदा है। विशेष रूप से जब अनुभव करने के लिए गए थे यहाँ, तो फंस गए नारायण। गए थे क्या, उस व्यक्ति का सपना कैसा होता है देखने के लिए, उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। उन्हें पता थोड़ी था कि उसके सपने के अंदर प्रलय आ जाएगी, और ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि प्रलय आ जाएगी तो उसके लपेटे में मैं आ जाऊंगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चित्त वृत्ति में सत्यता है। चित्त वृत्ति से पृथक जो अपना अस्तित्व है ना, उसका अनुभव नहीं है। अभी हमको क्या लगता है, चित्त वृत्ति जो कुछ अनुभव करती है ना, उसी में मैं कुछ हूँ। इसलिए शांति से बैठ के विचार करना चाहिए, विचार करके अनात्मा से अपने मैं को अलग कर लेना चाहिए। हे कमल नयन श्री रामचंद्र जी, यानी वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इतने में उस समय वहाँ पर जन्म भर का चिरकालिक अभ्यास होने और चित्त के अत्यंत खिन्न होने के कारण मुझे समाधि में अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण हो आया। चलो भगवान की कृपा है कि जीवन भर जिसका अभ्यास किया है ना, ज़्यादा देर तक वो विस्मृत नहीं रह सकता, वो याद तो आएगा ही। इन्हें याद क्या आता है कि मैं ये जो पानी के अंदर डूब रहा है ना, यह तो मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो किसी दूसरे जगत में तपस्वी था। मैं तो किसी दूसरे प्राणी का स्वप्न देखने की इच्छा से उसके हृदय में प्रविष्ट होकर मैं स्वप्न में यह भ्रम देख रहा हूँ। यह मुझे याद आ गया। उसके बाद स्वप्न प्रपंच के दृढ़ अभ्यास के कारण पैदा हुए मिथ्या ज्ञान में देह में तरंगों द्वारा बहाए जाते हुए मैंने सुख की सांस ली। यानी अब जो है उनका शरीर तो बह रहा है पानी के अंदर, लेकिन अब दुख नहीं है। क्यों? समझ में आ गई बात ना? कह रहे हैं मेरा शरीर तो बाहर है, ये तो मैं सिर्फ सपना देख रहा हूँ। ऐसा हो जाता है नारायण, कभी कभी सपने के अंदर बहुत परेशानी का अनुभव होता है। जैसे ही हल्का सा वृत्ति टूटती है ना, तो देखते हैं अरे ये तो सपना था। प्रलय काल के समुद्र की तरह यह चहल पहल मैंने मिथ्या ही देखी, जिसमें पर्वत, नगर, गांव, भूभाग, पेड़ आदि बह रहे थे। देवता, सर्पराज, नर नारी, आकाशचारी बह रहे थे। महान आरंभ वाले लोकपालों के नगर, गृह आदि भी बह रहे थे। पर्वत आदि बार बार टक्कर कर रहे थे। आश्चर्य है, यह भगवान त्रिनयन भी समुद्र में जीर्ण शीर्ण पत्ते की तरह बहाए जा रहे थे। यानी कि जो देवता आदि हैं वो भी पत्ते के ऊपर बहाए जा रहे हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान विष्णु जब प्रलय काल आती है तो बच्चे का रूप लेकर पत्ते पर, प्रलय काल के समुद्र पर वहीं पे घूमते रहता है, डूबते नहीं है सपना, लेकिन दिख तो सभी रहे। हाय दुष्ट दैव का कुछ भी अकर्तव्य नहीं है, यानी वह सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब सोच लो कि नारायण तुम्हारे साथ ये दुर्घटना ना घटे। ये माया क्या नहीं दिखा सकती है नारायण? तुम भले अभी सोचते रहते हो ये दुख प्राप्त ना हो, ये दुख प्राप्त ना हो। माया देवी राजी है तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन नाराज हुए ना, सारा दुख उठा के तुम्हारे सिर पे फोड़ देंगी। बोलोगे हमारे कौन से कर्म का फल है ये? हम बोले कर्म मत गिनो, तुम्हारा एक ही कर्म सारे दुख दे सकता है। बोले कौन सा? देहो हम, यह देह मैं हूँ। बोले बस यही एक कर्म था तुम्हारा,
जिसका तुम इतना सारा दुख झेल रहे हो, हाँ, और सारे कर्मों को नाश करना है तो ब्रह्मो अहम। अरे मैंने कभी कुछ किया नहीं, हाँ तो मेरे को कहेगा पाप, हाँ तो ये समझ लो बड़े से। करता करता कौन है सम्यक समझना चाहिए, करने न करने में कभी ना ही उलझना चाहिए। हाँ तो प्रातः काल सूर्य में किरणें विकसित कमल को दिखलाती हैं, वैसे ही घर भी चारों तरफ दीवारों के ढह जाने के कारण प्रकट आशयता की शोभा दिखला रहे थे, यानी घर पर टूट फूट गए। प्रलय काल की राशियों में देवता, नाग, दानव, नागों के महल के हिस्से स्वर्ण में नौकाओं की तरह घूम रहे थे। पर्वत के समान भयानक उमड़ी हुई लहरों की चोटियों द्वारा आकाश में फेंका गया, यानी अभी भी उनको लहरें फेंक ही रही हैं। यंत्र से आकाश में फेंके गए सोने के ढेले के तुल्य यह जल का रूप ब्रह्मलोक में पंखुड़ियों से वेष्टित ब्रह्मा के आसनभूत कमल तक, जिसके बीच में ब्रह्मा समाधिस्थ है, पहुँच कर लौट आता है, बीच से नहीं लौटता है। यानी पानी कितना जोर से उछल रहा था कि इसके साथ उनको ब्रह्मलोक तक ऊपर उछालता था। ब्रह्मा जी का दर्शन कर देता फिर नीचे गिर जाता था। ये भयानक लहरें आकाश में मेघों की तरह घूमती हैं। ये अत्यंत कठोर घूम घूम शब्द रूपी गर्जन से भयानक हैं। बह रहे सुवर्ण में नगर इसमें बिजली से कौंध रहे हैं। यानी ये लाखों सकल लोकपाल दिग्गज अपने अपने आश्रय मेरु आदि पर्वतों और नगरों के साथ जल में डूब रहे हैं। यानी प्रलय काल का पूरा दृश्य इनको दिखाई दे रहा है। पाताल, भूतल, आकाश और दिगंतों में अपार दुर्निवार जल राशि के व्याप्त हो जाने पर इंद्र, यम, यक्ष, देवता, दानवों के झुंड अपने ग्राम, नगर, विमान और पर्वतों के साथ मछलियों की तरह घूमते हैं। हाय हाय, प्रलय जल द्वारा इधर उधर बहाए जा रहे भगवान श्री कृष्णचंद्र का जल रूपी शरीर ही इस प्रकार बंधन बन गया है, जैसे दुहने के समय प्यारी माता की जंघा बछड़ों के लिए बंधन बन जाती है। ये भी जल जो है वो क्या भगवान कृष्ण का रूप ही तो है। वासुदेव सर्वमिति, तो जीवन वही है तो मृत्यु भी तो वही है। बड़ी बात है कि जो ज्ञान के वचन है उनको अपने हृदय में धारण करना, जो अविद्या का निश्चय है उसको अपने चित्त से विदा कर दे। आसपास की परिस्थितियां उतना महत्व की नहीं है कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है कि गरीब है कि अमीर है। हाँ, अरे सोचने की बात है, कई कई राजा ऐसे होते थे जिनके पास अपार धन, ठीक है, आत्मज्ञान के लिए सब छोड़ के, हाँ, भिक्षा पात्र लेके भिक्षा मांग के खाते और कहीं जंगल में, हाँ, पड़े कुछ जो है कहीं कोई गुफा वुफा मिल गई, उसमें एक समय जाए, हाथ में रोटी मांग के खाए, आए बैठे समाधि लगाए। ऐसे भी तो लोग हैं। पहले तो हुआ करते थे, अभी की तो बात नहीं कर सकते, अभी भी होते होंगे। तो इसका मतलब है कि कोई श्रेष्ठ वस्तु होगी तभी तो धन पाठ राजा वो लोग छोड़ छाड़ के ऐसे लगते थे। कोई बात नहीं, जहाँ गांव हो ना उसके किनारे जाना, तो दिन में रोटी वोटी मांग लेना, फल मूल की जरूरत है। बहुत है हिमालय में ऐसे बेचारे पड़े रहते, औषधि खा लेते, ठंडी नहीं लगती। हाय खेद है, सर्वजन प्रसिद्ध सूर्य की जल राशि भंवरों के चक्कर में लपेट कर वेग से बहुत नीचे ले गई। यानी सूर्य को भी लोग नीचे लेके चले गए। ये कुबेर, यम, नारद, इंद्र आदि जल राशि और मेघमंडल से पीड़ित होकर प्राण त्याग रहे हैं। हे हरि, पूर्ण वर्णित प्रकार के ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु भगवान के नगरों के खंडहरों से संकटपूर्ण जल की टक्कर लगने से कठोर आघात का प्रत्यक्ष करने वाले लोगों में जो तत्ववेत्ता हैं वे जल में बह रहे मृत अतएव जड़ अपने शरीर को अहम भाव से विरहित होकर धारण करते हैं। बड़ी बात यह है, यानी उनके शरीर बह तो रहे हैं लेकिन तत्ववेत्ता है ना, बोले मैं नहीं बह रहा, यह बह रहा है, तो कोई दुख नहीं है। हाँ, जब तक कर्तव्य का पालन करना था तब तक ठीक है। अब जब तुम मरने ही जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ मरने थोड़ी न जाएंगे। हाँ?
जैसे कपड़ा पहन लिया तुमने, पहन लिया, ठीक है, फिर कपड़ा कहीं फंस गया, हाँ तो उतार दिया हमने, हाँ तो जा तू मर, हम थोड़ी ना मरेंगे तेरे साथ में। स्वतंत्रता आ गई ना। लेकिन जिसको कपड़ा उतारते ना आता हो वो, और फंस गया मेरे, वो वही फंस गया, उसको कपड़े के साथ ही मरना पड़ेगा। मूल्यवान कपड़ा होगा, लो लगेगा तो मरेगा। अरे भाई जान से कीमती है, कितने मूल्यवान हो है, अपनी जान से कीमती तो नहीं हो सकता है। हाय खेद है, अध कुचला हुआ स्त्रियों का झुंड यहाँ पर आता है। यानी ऐसी स्त्रियां दिखाई दे रही हैं जिनका आधा शरीर नष्ट हो गया है, कुचला गया, किसी चीज में दब गया हो। पृथ्वी में अति मूर्ख रूप से विख्यात, इसे बचाने की सामर्थ्य दूसरे किसमें है? क्या बोलते हैं, स्त्रियों को क्या कहा गया है? पृथ्वी में अति मूर्ख रूप से प्रख्यात, यानी इन्हें मूर्ख कहा गया है। किसको? स्त्री को मूर्ख कहा गया है। बचाने की सामर्थ्य दूसरे किसमें है? यानी किसी में नहीं है। नारायण, स्त्री का मतलब सिर्फ स्त्री जाति नहीं, स्त्री का मतलब होता है जो देह अभिमान को रखे। प्रकृति के शरीर में जिसकी अहमता है वो सब स्त्री ही कहे जाते हैं। इसका मतलब ये मत समझो कि केवल स्त्री जाति के लिए कहा जा रहा है। जब यह समूह जो यमराज की दाढ़ों से चबाया जा रहा है आपस में एक दूसरे को बचाने में समर्थ नहीं है। पर्वतों को मटिया मेट करने वाले सांपों की तरह सरकने वाले ये विशाल जलकल्लोल इधर उधर से बहते हैं। इनमें देवता के नगर पहले स्वरूप को नाव की तरह ऊपर उतराकर फिर नीचे डूब जाते हैं। खेद है, जलराशि के खूब लथेड़े हुए आलून मूल कमलों की तरह द्वीप महाद्वीप देवता दैत्य सर्प मनुष्य नाग अप्सराएं चारणों से व्याप्त काल द्वारा उखाड़ कर मिट्टी में मिलाया हुआ त्रिभुवन एकमात्र सागर रूपी तालाब के रूप में स्थित है। हाय प्रचुर समृद्धि वाले जगतों के अधिपति इंद्र देवता ना मालूम कहाँ चले गए, यानी वो भी नष्ट हो चुके हैं। ऐसा ये स्वप्न वह व्यक्ति देख रहा है और उस व्यक्ति के चित्त से जुड़ने के कारण इसका अनुभव उन महामुनि को भी हो रहा है कि जिस जगत में मैं हूँ वहाँ प्रलय आ रही है, सारे देवता के नगर भी गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, और देवता भी अपने शरीर छोड़ रहे हैं। जो तत्ववेत्ता है उनको कोई भय नहीं है, बोले यह बह रहा है मैं तो बह नहीं रहा हूँ, तो उनको दुख नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति तक पहुँचने के लिए आत्माभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो लगेगा कि मैं ही डूब रहा हूँ, मैं ही परेशान हो रहा हूँ। गलित देहाध्यासम विख्यात है परमात्मनि। तो देह का अध्यास दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई देह को कम से कम यह तो मानो, मैं मत मानो, यह मानो, ठीक है। फिर आगे जाके कल्पित यह मानो, फिर आगे जाके अरे बोले कल्पित भी नहीं है, आत्यांतिक, इस देह और जगत की आत्यांतिक निवृत्ति जानो। 3 चीज समझ में आई? जिसको तुम पहले मैं बोलते हो इसको मैं पना हटाओ, यह बोलो, फिर यह को क्या बोलो? सत्य नहीं है, कल्पित है, मिथ्या है। फिर कल्पित मिथ्या करने से भी चल जाएगा? बोले नहीं चलेगा। क्या बोलो? आत्यांतिक अभाव है, खाली एक ही सत्ता है, वो मैं हूँ, यहाँ चलेगा, ये बात चलेगी, पक्की पूरी बात है। बीच में तुम कहीं रुक गए ना तो तुम भ्रम में हो, ना रहा है भ्रम में हो। आप ये बात हमारी अपने हृदय पर लिख लो, हाँ, क्योंकि हम पहली बात भी बता रहे हैं और आखिरी बात भी बता रहे हैं, बीच में कहीं रुकना नहीं है। हाँ, कई लोग मिथ्या करके वहीं रुक जाते हैं। मिथ्या करके रुक जाएंगे तो क्या होगा? विक्षेप की निवृत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिथ्या करके भी तुम ले तो रहे हो ना, दे रहे हो ना, तो अध्यास नहीं पड़ रहा है। मिथ्या है तुम बुद्धि से बोलते हो, विचार नहीं करोगे तो कभी तुम्हारी बहुत प्रिय वस्तु आ गई और बहुत काल तक तुमने उसका सेवन किया तो तुम्हारा मिथ्यात्व का निश्चय ढीला हो जाएगा। क्योंकि जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक
कहीं पे भी आराम करने की जगह नहीं है। स्टेशन तो है, तुम्हारा घर पास में तो आ गया, लेकिन तो अगर घर नहीं गए तो फिर कोई बहला फुसला के वापस ले जा सकता है ठंड में बिठा कर। इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। 139वां स्वर्ग यहीं समाप्त होता है, यहीं विश्राम लिया जाता है। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।